नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। देखिए सर, हम लोगों में बाकी कोई होशियारी हो या ना हो, परंतु एक चीज में हम सबको महारत हासिल है सर, और वो है सवाल करने में। जी हाँ, सरकार से सवाल करेंगे, सोसाइटी से सवाल करेंगे, परिवार से सवाल करेंगे, माताजी से, पिताजी से, बच्चों से, ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिसर से, अपने क्लाइंट से, अपने कर्मचारियों से। सर, सवाल करने के मामले में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको सवाल करते फिरेंगे। पर गलती ये करते हैं सर, हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि कभी खुद से सवाल नहीं करते कि भैया आज मैंने अपने दिन का सही इस्तेमाल किया क्या? क्या आज मैंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया है जिस तरीके से जीना चाहिए? क्या मैं जिस तरीके से जी रहा हूँ उस तरीके से जी कर मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ? क्या मेरे को खुद के अंदर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? क्या मैं अपनी आदतों में सुधार करके, मैं अपने व्यवहार में सुधार करके, क्या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उन चीज़ों में सुधार करके क्या मैं अपने जीवन को और भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ? सर, इस टाइप का सवाल हम लोग नहीं करते, कभी ज़रूरत ही नहीं है ना। परंतु मैं यहाँ पे बता देता हूँ सर, सिर्फ एक ही आदत, खुद से सवाल करने की ये जो आदत है ना, ये काफ़ी है। आपको जमाने भर का ज्ञान अगर हो भी जाए ना, तो भी वो आपका जीवन नहीं बदल सकता सर, क्योंकि सिर्फ जानकारी होना, सिर्फ ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, ठीक है। परंतु अगर आपने हर रोज खुद से एक सवाल कर लिया ना, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर योर लाइफ विल बी डेफिनेटली चेंज सर, डेफिनेटली चेंज। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास खुद के जीवन के लिए खुद से सवाल करने का समय है और आप खुद से सवाल कर सकते हो कि भैया आज अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा क्यों नहीं है साहब, पैसा क्यों नहीं है, मैं पैसा क्यों नहीं कमा सकता आज? क्या आप खुद से सवाल करते हो कि आज आप अगर एक औसत जीवन जीते हो तो क्या आप ज़्यादा डिजर्व करते हो? और अगर आप ज़्यादा डिजर्व करते हो तो फिर आपके पास वो चीज़ें क्यों नहीं है जो होनी चाहिए? अगर आप खुद को डिजर्विंग पर्सन मानते हो सर, तो फिर आपके पास क्यों नहीं है वो चीज़ें जो होनी चाहिए? जितने की आप योग्यता रखते हो वो चीज़ें क्यों नहीं है? ये सवाल आपको खुद से करना पड़ेगा। और जब तक आप खुद से सवाल नहीं करोगे ना सर, तब तक बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। सर देखिए, एक कहानी है, वृद्धराज नाम का एक लड़का था। पहले जमाने में सबको पता है सर, गुरुकुलों में पढ़ाई करवाई जाती थी। तो वृद्धराज वो बेचारा सीधा साधा लड़का था, देखिए मंद बुद्धि टाइप में, उसके खोपड़े में कभी बात बैठती नहीं थी। तो एक बार गुरुजी ने उसे बोल दिया कि देख भाई वृद्धराज, तू है ना घर पे रहा कर, अपने माता पिता के काम में हाथ बटा। देखिए पढ़ाई लिखाई तेरे बस का रोग है नहीं। वो मंद बुद्धि टाइप में था, ठीक है। तो गुरुजी ने जब उसे बोल दिया ना, तो फिर बात खत्म हो गई सर। देखिए जब गुरु ही बोल देता है ना कि भाई तेरे बस का नहीं है, तो बेचारा वो वृद्धराज घर जाने लगा। तो गुरुजी ने बोला, भाई वृद्धराज इधर आ, घर तो चले जाना, परंतु रास्ता बहुत लंबा है, तेरे को भूख लगेगी जंगल के रास्ते से जाने में। एक काम कर, तू थोड़े से चने ले जा और रास्ते में चने खाते खाते चले जाना। वृद्धराज आज्ञाकारी शिष्य था, तो चला दिया सब, घर की ओर चल दिया। और रास्ते में हुआ भी ऐसा है कि उसे भूख लगी, तो वो चने खाने लगा। और चने खाने के बाद उसे पानी पीने की जरूरत महसूस हुई, तो वो कुएं पे जाता है और वहां पे देखता है कि एक रस्सी लटकी हुई है जिसके सारे बाल्टी बंधी हुई थी, जो कुएं का पानी निकालने के लिए काम में आती थी। तो उस वृद्धराज ने देखा कि भैया इस रस्सी के बार बार इस पत्थर पर घिस जाने की वजह से इस पत्थर पर तो निशान बन गया, जबकि रस्सी तो कितनी कोमल, एकदम नाजुक सी है। परंतु अगर एक रस्सी बार बार अभ्यास करके, बार बार मेहनत करके, बार बार प्रयास करके इस पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? ये एक सवाल जब उस वृद्धराज के दिमाग में आया ना, तब उस वृद्धराज का जीवन बदल गया सर। और कहानी तो यहाँ तक कहती है कि वही मंद बुद्धि कहा जाने वाला वृद्धराज आगे चलकर संस्कृत की बहुत सी किताबें लिख डाली और प्रखंड पंडित साबित हुआ सर। कहानी ये कहती है सर। यहाँ पे मैं सिर्फ पूछना इतना सा चाहता हूँ कि वृद्धराज का जीवन किसने बदला सर? वृद्धराज का जीवन किसने बदला? क्या गुरुजी ने? नहीं। रस्सी ने? नहीं सर। कुएं ने? नहीं सर। वृद्धराज का जीवन सिर्फ एक सवाल ने बदला, जो उसने खुद से किया था कि जब रस्सी
इतनी कमजोर पतली सी नाजुक सी रस्सी जब इस कठोर और एकदम पाषाण पर निशान बना सकती है, तो मैं बार बार अभ्यास करके किताबें क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता। बस यही एक सवाल था, उसने वृद्धराज का पूरा जीवन बदल दिया। सर मैं यहाँ पे एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, जब तक हम खुद से सवाल नहीं करेंगे कि भैया क्या आज मैंने अपने दिन का सही इस्तेमाल किया, क्या आज मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मेरे को जीवन में आगे बढ़ने में मेरे लिए अच्छा हो, क्या आज मैंने कुछ किताबें पढ़ी, क्या आज मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया। सर जब तक हम खुद से सवाल नहीं करेंगे कि भाई मेरा जीवन अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है और कैसे बदलेगा, ऊपर से कोई मदद नहीं टपकेगी सर। इसलिए जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे ना, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपका जीवन नहीं बदल सकता। और जिस दिन आपने खुद से सवाल करने चालू कर दिए ना सर, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपना जीवन बदलने से रोक सके। ये बात भी सच है। थैंक यू।